बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं शाज़िया आमिर आज एक नई रेसिपी के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं दाल माश विद दाल चना। इसके लिए ये जो है इसको हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे और एक अपने मुनफरद अंदाज में बनाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने जो लिया है 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और 4 अदद जो है मैंने सब्ज़ मिर्च ली है, इसको मैंने काट लिया है। 2 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पाउडर लिया है और उस पेस्ट लिया है और उसके साथ जो है मैंने 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है सुरख मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा। 2 हैं वो मैंने लिए हैं बादियान के टुकड़े और 1 टेबलस्पून भर के मैंने नमक का लिया है। 4 अदद मैंने लौंग लिए हैं और इसके साथ जो है मैंने 1.5 टीस्पून इसमें मैंने ली है हल्दी पाउडर और इसमें 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 1 जो है मैंने मोटी इलायची ली है और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। 1 टेबलस्पून भर के जो है वो मैं खुश्क धनिया कर लूँगी। वो मैं अभी मैंने पीसना है तो जब मैं डालूँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। चलिए आइए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स आइए शुरू करते हैं। मैं इसको कुकर में बनाने वाली हूँ। कुछ लोग जो हैं वो दाल को पहले बॉयल कर लेते हैं, बॉयल करके उसको फिर बनाते हैं, लेकिन मैं दाल को बिल्कुल बॉयल नहीं करूँगी, मैं इसको ऐसे ही बनाऊँगी। इसके लिए जो है ये सालन पकाने वाले 2 चम्मच में ऑयल के लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें 1 चुटकी नमक डालकर मैं थोड़ा सा इसका कलर लाइट करूँगी। जी व्यूअर्स, हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है, इसलिए मैं इसमें सबसे पहले सफ़ेद ज़ीरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 बादियान के फूल जो मैंने मोटी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े और लौंग डाल के इसको हल्का सा फ्राई करते हैं। उसके साथ ही हम लहसुन अदरक के पेस्ट को इसमें शामिल करते हैं और इसको फ्राई करते हैं। इसमें वो हमारा लहसुन और मसाले हमारे वो फ्राई हो चुके हैं। अब इसके साथ जो है अपना प्याज डालेंगे। प्याज को हम डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, प्याज को हम जो है लाइट ब्राउन करेंगे और इसको हम बिल्कुल हमने इसको लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन उसको हमने बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे जो है दाल का कलर जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और जो व्यूअर्स दाल है उसको मैंने 1.5 घंटा पहले पानी में मैंने भिगो के रख दिया था, उसको मैंने बॉयल नहीं किया। जी व्यूअर्स देखें, प्याज जो है वो हमारा माशाल्लाह से लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें जो मैं अपने वो खुशक मसाला जार डालूँगी, इनको डाल के हल्का से इसको फ्राई करते हैं। इसी के साथ जो है मैं ये अपने टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल रही हूँ। सब्ज़ मिर्च जो है वो मैंने 4 अदद इसलिए ली हैं क्योंकि मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च का भी इस्तेमाल करना होता है। आप चाहें तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून के करीब जो है वो पानी डालूँगी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जलें और इसको हम अच्छी तरह से भूनते हैं। व्यूअर्स, हमारा मसाला जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और इसमें ऑयल जो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें अपनी दाल डालूँगी। दाल डाल के जो है मैं इसको 3 से 4 मिनट जो है फ्राई करूँगी। जो दाल जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दाल जो है वो मैंने ली है, उसकी क्वांटिटी 1 पाव मैंने चना दाल ली है और 1 पाव ही मैंने दाल माश का लिया है। इन दोनों को मैंने हम वज़न लिया है। दाल को भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा ऑयल इसने छोड़ दिया है। अब इसमें जो है मैं खुश्क धनिया जो मैंने 2 टेबलस्पून लिया था भर के वो ऐड करूँगी इसमें इस कंडीशन में। और इसमें जो है मैं 5 से 6 अदद साबुत सब्ज़ मिर्च डालने वाली हूँ। डाल के मैं इसको एक दफ़ा हिलाऊंगी और इसमें जो पानी पीने वाले गिलास हैं वो 1.5 गिलास जो मैं इसमें पानी का डालूँगी। डाल के वेट चलने के बाद मैं इसको सिर्फ 3 मिनट देने वाली हूँ। तो मिलते हैं 3 मिनट के बाद। देखिए माशाल्लाह से हमारी दाल बहुत अच्छी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको मैंने वेट चलने के बाद 3 मिनट दिए थे। अब हम इसके नीचे आंच बंद करते हैं और हम इसका जो है वो मसाला आगे इसकी जो है ग्रेवी बनाते हैं। आइए, इसके लिए जो था मैंने इसको 4 टेबलस्पून के करीब जो है ऑयल मैंने वो गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून इसमें मैं नमक का डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1/2 टीस्पून नमक जाएगा इसमें और इसमें 4 टीस्पून जो है इसमें हल्दी पाउडर का मैं ऐड करूँगी और इसमें जो है मैं 1/2 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर इस्तेमाल करूँगी और उसके साथ जो है गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला वो 1 टीस्पून का मैं ऐड करूँगी। ऐड करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसको हल्का सा फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद जो है हम इसकी प्यारी सी ग्रेवी बनाएंगे जिससे बिल्कुल आपको एक 5 स्टार होटल से जो है टेस्ट वो आपको ये मिलने वाला है। देखिए माशाल्लाह से ये हो गया। अब इसमें मैं
2 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 2 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी डालना है। ये देखिए ये हमारी ग्रेवी जो है ऊपर डालने के लिए बड़ी अच्छी तैयार हो रही है। जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं दाल बना के वो सिर्फ दाल को बॉईल करते हैं। मैंने इसको एक प्रॉपर तरीके से अपने स्टाइल में है जो इसको मैंने पूरा पकाया है। वो सिर्फ दाल को बॉईल करते हैं, बॉईल करके जो है वो उसके ऊपर ग्रेवी डाल के जो हमको वो पेश कर देते हैं। लेकिन मैंने दाल को बाकायदा मसाला डाल के बनाया है, इससे ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है। वो आप कभी गौर कीजिएगा उसमें हमें थोड़ा सा वो कच्चापन का वो टेस्ट आता होता है। ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। देखिए माशाल्लाह से ये हमारा मसाला बन चुका है। अब मैं इसको उसके अंदर ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये अब मैं दाल के ऊपर डालने वाली हूँ। ये डल गया हमारा दाल के ऊपर सारा मसाला। तो अब इसको डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से हमारी दाल जो है वो बहुत अच्छी बन के तैयार हो चुकी है। देखिए कैसे अकेला अकेला उसका दाना है, बिल्कुल खड़ा खड़ा। आप इसको ऐसे ही बनाइएगा, बना के फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके फीडबैक दीजिएगा। इसी दौरानिए में अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।